सुंदरवन जंगल में खाली पड़ी एक हवेली थी, जहाँ एक टूनी चिड़िया सुड़ेल और उसका बच्चा रहता था। उस हवेली में आने से सुंदरवन जंगल के सभी पक्षी डरते थे। सुंदरवन जंगल के पक्षियों में उस सुड़ेल ने ये डर बैठा के रखा था, जो भी इस हवेली में अंदर आएगा वो जिंदा नहीं बच पाएगा। सुड़ेल की ये बात सुड़ेल के बेटे को पसंद बिल्कुल नहीं थी, तो बच्चे ने इस बारे में अपनी माँ से बात की और अपनी माँ को मनाने की भी कोशिश की। माँ, आप हमेशा इस जंगल के पक्षियों को डरा के क्यों रखती हो? आपको पता है, आपके डर से ये बेचारे सुकून से नहीं रह पाते हैं और हमेशा खौफ में रहते हैं। अरे तुम चुप कर, तुझे क्या पता है कि कितना मजा आता है डराने में, और हमारा काम ही है डराना, नहीं तो हम भूत नहीं बन सकते। और बेटा, ये याद जरूर रख कि भूत कभी ऐसे नहीं होते हैं। अरे माँ, किसने कहा कि भूत ऐसे नहीं होते हैं? किसी ने नहीं कहा, बस ये बात याद जरूर रखना कि हम कभी ऐसे नहीं हो सकते। चिड़िया सुड़ेल का बच्चा था तो भूत ही, लेकिन उसका स्वभाव बहुत प्यारा था। वो किसी को दुखी नहीं देख सकता था। उसकी माँ की बात मानने के अलावा उसके पास कोई सहारा ही नहीं बचा था। वही एक दिन देर रात भटकता भटकता उसी जंगल में रहने वाला टुनटुनी चिड़िया का बच्चा सुड़ेल की हवेली में घुस जाता है। सुड़ेल उस बच्चे को देखकर बहुत खुश होती है और फिर कहती है, आज तो मजा ही आ गया, हा 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 हा। आज तो खुद शिकार अपने पैरों पर चलकर हमारे पास खुद आया है, हा 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 हा। सुड़ेल बच्चे को डराने लगती है और डरावनी डरावनी आवाज निकालती है, जिससे देखकर बच्चा बहुत डर जाता है और चिल्लाने लगता है। देखो 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 सुड़ेल जी, मैं यहाँ गलती से आ गया हूँ, मुझे घर जाने दो। मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है, वो मुझे घर नहीं देखकर बहुत परेशान होगी। मुझे छोड़ दो सुड़ेल जी। अरे तू मेरे सामने कितना भी गिड़गिड़ा दे, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। आज मैं तुम्हारा सारा खून पी जाऊंगी, हा 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 हा। इतने में सुड़ेल का बच्चा आ जाता है और वह सब कुछ समझ जाता है। माँ, इसे जाने दो, ये छोटा बच्चा है, अगर आप इसके साथ ऐसा क्यों कर रही हो? अरे बागड़ बिल्ली, तुम चुप रहे, तुझे कुछ पता नहीं। आज मैं इसका सारा खून पीऊंगी, तुम यहाँ से जा। नहीं माँ, मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक तुम इसे छोड़ नहीं देंगी। सुड़ेल का बच्चा अपनी माँ से बच्चे को छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन उसकी माँ नहीं मानती है। इतने में हवेली की बाहर शोर आने लगता है। जब सुड़ेल और सुड़ेल का बच्चा हवेली से बाहर देखते हैं तो हवेली के सामने सभी पक्षी वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं और बच्चे को छोड़ने के लिए विनती करते हैं सुड़ेल से। तब सुड़ेल का बच्चा अपनी माँ से कहता है, अरे माँ, हम इस बच्चे को छोड़ देते हैं, हम बहुत गलत कर रहे हैं। बाहर कितने पक्षी रो रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। अरे इतनी मुश्किल से हमारा हाथ कोई लगा है, मैं ये मौका अपने हाथ से नहीं जाने दे सकती है। यही मौका है हमारे पास कि सारे जंगल को अपनी मुट्ठी में कर ले। सुड़ेल का बच्चा अपनी माँ को बहुत समझाता है, लेकिन उसकी माँ तो समझने के लिए तैयार ही नहीं थी। तभी सुड़ेल का बेटा अपनी माँ से कहता है, ठीक है माँ, अगर आप इस बच्चे को नहीं छोड़ सकती है तो मैं अपना हवाला इस जंगल के पक्षियों को सौंप दूंगा। ये सुनकर सुड़ेल बहुत घबरा जाती है और कहती है, नहीं नहीं बेटा, अभी तुम्हारे पास कोई शक्तियाँ भी नहीं है, और तुम इन जंगल के पक्षियों के बीच जाएंगे तो वो तुझे चोट पहुंचा सकते हैं। नहीं माँ, अब मैं ऐसा ही करूँगा। अगर आप चाहती है कि मैं ऐसा ना करूँ तो आपको ये इस बच्चे को छोड़ना ही होगा। अरे पगली,
तुम इन बच्चे को बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? तुम तो जानते ही हो कि मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकती हूँ। माँ, जब आप मेरे बिना नहीं रह सकती है तो सोचो इस बच्चे की माँ अपने बच्चे के बिना कैसे रह पाएगी। सुड़ेल भावुक हो जाती है और अपने बच्चे की बात समझने आ जाती है। हाँ हाँ बेटा, मुझे तुम्हारी बात समझने आ गई। अभी मैं इस बच्चे को छोड़ने के लिए तैयार हूँ और जंगल के पक्षियों से माफी मांगने के लिए मैं तैयार हूँ। सुड़ेल का बच्चा बहुत खुश हो जाता है और अपनी टूनी चिड़िया माँ सुड़ेल से गले लग जाता है। दोनों मिलकर टूनी चिड़िया के छोटे बच्चे को जंगल के पक्षियों के पास छोड़ देते हैं और सुड़ेल उनसे अपनी की हुई सारी गलतियों की माफी मांगती है और उस जंगल को छोड़ने के लिए फैसला भी ले लेती है।